अब ऐसे व्यक्तित्व का हम स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से शब्दों की शुरुआत करें तो बड़ी अच्छी लगती है कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ ढूंढोगे, हम तो तुम्हारे पास हैं। वो व्यक्ति जो समाज की उस दिशा को ले जाने वाला व्यक्ति है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धर्म, समाज, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, सबसे ऊपर उठ करने वाला व्यक्ति जो हमेशा याद किया जाएगा। और वो कबीर जिसके हृदय में बसा हुआ है। कबीर का जो विश्वविद्यालय है, अगर ये कहा जाए, टिपानिया जी, हमारे टिपानिया पद्मश्री टिपानिया जी, अगर ये कहा जाए हम लोगों तो एक समीचीन शब्द होगा कि वो कबीर के विश्वविद्यालय है। आज हमारे बीच में समिति उनको सदस्य बना करके गौरव कर रही है। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में दो शब्द बोलने के लिए मुझे कहीं कहीं तो जाना पड़ेगा। पुस्तकालय मंत्री नागर जी आए और टिपानिया जी का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री सूर्यकांत जी नागर वो आएंगे और टिपानिया जी का स्वागत करेंगे। तालियां जरा जोर से होना चाहिए। बड़ा आनंद का ये विषय है, समिति के लिए, इंदौर शहर के लिए, साहित्य के लिए, सबके लिए। जैसा कि राकेश शर्मा ने पिछली बार भी जब ये कार्यक्रम चल तब कहा था कि उन मनीषियों को हम याद करें, उनको प्रणाम करें जिन्होंने इस समिति की नींव रखी, विचारों की नींव रखी, और धीरे धीरे करके लोग उसको मूर्त रूप देते चले आ रहे हैं। तो ये मूर्त रूप देना ही है जो प्रधानमंत्री का निर्णय है, साबरमती का है कि हम ऐसे व्यक्तियों को समिति से जोड़ें जो कला, साहित्य, संस्कृति, प्रशासन, तमाम बातों में निष्णात हैं और इस समिति को साथ समाज को, इस शहर को भी आगे ले जाने में हमारा योगदान करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को जोड़ा है और ये समिति के लिए आनंद का विषय है। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको हमने अभी समिति के शताब्दी सम्मान में सुना था। प्राय ये कहा जाता है कि कुछ विभाग ऐसे होते हैं, हाँ पर्चे के दे रहा है, मैं दे रहा हूँ पर्चे। प्रशांत चौबे जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और अब टिपानिया जी के बारे में जितना कहा जाए, जो मैंने कहा कि वो मैं, लेकिन दो शब्द बोलने के लिए सम्मान में मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और बात करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित विद्वज्जन, ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए यहाँ उपस्थित किया जिन्हें हरिराम वाजपेयी ने कबीर का विश्वविद्यालय निरूपित किया है। पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, कबीर नगर जिला उज्जैन के छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ। इतिहास में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, एमए आपने किया। प्रधान शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त, वैसे आप पदेन भले शिक्षक रहे हों पर आज देश दुनिया के महान शिक्षकों में सम्मिलित हैं। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान, शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए। देश के सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी। अमेरिका में 50 विश्वविद्यालयों में 2003, 2009, 2017 और 2019 में प्रस्तुतियां दी। कबीर को देश विदेश तक ले जाने का काम जो है टिपानिया जी ने बहुत शिद्दत के साथ में किया और उनको इसी के लिए याद भी किया जाता है। और इसके अलावा कनाडा, पाकिस्तान, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, यूएई आदि देशों की आपने यात्राएं की। 3 सितंबर 2003 में जब अमेरिका जा रहे थे, उस समय लिंडा हेस के साथ इसी सभागार में उन्हें शुभकामनाएं देने समिति के सहयोग से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नगर एवं आसपास के साहित्यकारों सरोज कुमार जी, नरहरि पटेल जी, डॉक्टर श्रीराम परिहार और अन्य साहित्यकार, संस्कृति कर्मियों ने हिस्सेदारी की थी। और मालवा संस्कृति का प्रिय भोज स्वर्गीय देवकृष्ण साखला जी के द्वारा यहाँ रखा गया था। श्री टिपानिया जी ने मालवी बोली के माध्यम से संत कबीर और अन्य संतों की वाणी को गाकर न केवल देश में अपितु अन्य देश में जाकर मालवी बोली को व्यापक प्रतिष्ठा प्रदान की है। आज देश एवं विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में मालवा वाचिक परंपरा पर शोध कार्य को प्रोत्साहन मिला है। अनेक गायनों एवं अन्य विधाओं में संतों की वाणी का प्रचलन बढ़ा है। हम समिति के सदस्य के रूप में आपको पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और यहाँ निश्चित ही
कबीर के विषय में होने वाले शोध कार्य को एक नई दिशा मिलेगी आपकी उपलब्धि से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र जी। चलिए क्रम यहाँ से शुरू करते हैं कबीर से, और सबसे पहले टिवानिया जी को मैं बुला। सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित सभी उन महान हस्तियों को और आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ, और हिंदी साहित्य समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, शायद हमारा नाम उसमें शामिल कर लिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। जो इतनी बड़ा चढ़ा करके बात अभी हमारे बारे में कह रहे थे, ऐसा मेरे में कुछ है नहीं। मैं केवल इतना मानता हूँ कि कहीं न कहीं मालवा में आप जैसे गुणीजन, आप जैसे अनुभवी और आप जैसे साधकों का सानिध्य मेरे जीवन पर रहा। शैक्षणिक कार्य में भी और अन्य सामाजिक गतिविधियों के मार्फत समय समय पर आपका आशीष और स्नेह मिला। इसी वजह से मालवा की लोक परंपरा में जो रचे बसे भजन हैं, जिनको आप जैसों से ही हमने सुना और उसको सुन करके उसे ही गाया, और उसी गाने की वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला, ये सब आपके आशीष का प्रतिफल है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अब हिंदी साहित्य समिति के मार्फत आप सबका आशीष और आप सबसे ज़्यादा हमेशा साथ रहने का, और आपके अनुभव और अनुभूति से हम वाकिफ़ हो सकेंगे। और ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल इतना मानता हूँ कि जो किया सो तुम किया और मैं किया कछु नाही, और यदि भूल से मेरे मुंह से ये निकल जाए कि मैं किया तो तुम ही थे मुझमाई। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है। और मैं निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि हम संकल्प अपने आप के लिए कि इस समिति के लिए और हमारे हिंदी साहित्य के लिए, मालवा के लिए हम निश्चित रूप से आपके सानिध्य में और कुछ अच्छा करते रहेंगे। और बस यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए 2 लाइन में एक गीत का सुना दूं कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। कबीर का संदेश मानवीयता और किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, और पूरी कायनात के लिए है। एक जगह पर एक भजन में आया है कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखूँ वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आँखों में लालन छाई। आप सबके आँखों में तो वो लाली छाई हुई है सही, परंतु हम चाहते हैं कि आपके अंतर की जो प्रेम की, सद्भाव की, और हर इंसान के जीवन के सुरक्षा और संरक्षण का जो जज्बात आप सबके अंदर है, जो आप लिख करके, आप पुलिस प्रशासन में रह करके, बहन डॉक्टर रह करके, हमारे दुबे जी इस तरह से, और इन सबको संरक्षण करने का हमारे प्रधानमंत्री जी और यहाँ समिति के साहित्यिक समिति के जितने भी पदाधिकारी महानुभाव हैं, वो उसको इतने लंबे समय से आज तक जो उन्होंने उसका निर्वहन किया, ये आपकी कर्मठता का, आपकी सरलता का, आपकी सहजता का और आपके अनुभव और अनुभूति का परिचायक है। और अनुभव और अनुभूति हमें भी मिलेगी, ये हमारी खुशकिस्मती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि मुझे ये इस तरह से यहाँ पर बोलना उतना अच्छा नहीं आता, हम थोड़ा बहुत गा जरूर लेते हैं, बस इतना ही कहना था। साहिब बंधु।